पिछड़े दलित मुसलमानों के दरमियान में उठी हुई एक राजनीतिक शक्ति का गला घोट दिया है, जिसका नाम राजद है। गाय, मस्जिद, मंदिर, टीका, टोपी, कब्रिस्तान, श्मशान, अगर ये अल्फाज हटा दिए जाएं तो बगैर पानी के जिस तरह मछली तड़प कर मर जाती है, बीजेपी भी तड़प कर मर जाएगी। मुसलमानों को समझाता हूं कि लाल किला की फसील तुम्हारे बाप दादा की थी, अपनी अजमत को लौटाओ। सलाम आदाब, मैं तौहीद, स्वागत है आप सभी का बदलता हिंदुस्तान न्यूज़ पर। मेरे साथ जो शख्स बात करने के लिए हैं, ये किसी परिचय के मोहताज नहीं, अख्तरुल ईमान साहब MIM को मजबूती से आगे बढ़ा रहे हैं और इसी दौरान दरभंगा मधुबनी के दौरे पर हैं और इस दौरान अभी मौजूद हैं बिस्फी प्रखंड क्षेत्र के दमला गांव में। कठेला चौक पे इनका एक प्रोग्राम था और दमला में हैं और हम बात करेंगे। पहले आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। पहला सवाल ये रहेगा कि जो मदरसों को लेकर मुद्दा अभी गर्म है बिहार में, 36 सरकारी स्कूलों पर फ्राइडे को छुट्टी को लेकर भाजपा और JDU आमने सामने है। MIM क्या पक्ष रखता है इसको लेकर? देखिए, गाय, मस्जिद, मंदिर, टीका, टोपी, कब्रिस्तान, श्मशान, अगर ये अल्फाज हटा दिए जाएं तो बगैर पानी के जिस तरह मछली तड़प कर मर जाती है, बीजेपी भी तड़प कर मर जाएगी। इनका काम सिवाय नफरत के और कुछ भी नहीं है। ये आज नहीं, ब्रिटिश टाइम से है। बाजाबता एजुकेशन डिपार्टमेंट का नोटिफिकेशन है और मैं नहीं जानता कि JDU के लोग इसको क्यों बढ़ावा दे रहे हैं। एक तो बीजेपी नफरत फैलाकर कहीं ना कहीं से अपना वोट बैंक ठीक कर रही है और JDU भी क्राइसिस क्रिएट कर रही है। साफ कहना चाहिए एजुकेशन मिनिस्टर को कि बाज़ाब्ता पहले से भी नोटिफिकेशन है और विद्यालय समिति को ये इख्तियार हासिल है कि वो साप्ताहिक छुट्टी वहाँ के हालात की बुनियाद पर जब करेंगे उनको करने का हक बनता है। ये मामला कभी भी नहीं बना। मामला है अगर देश में तो गैस की कीमत क्यों बढ़ी, पेट्रोल की कीमत क्यों बढ़ी, नौजवान बेरोजगार क्यों हुए, डॉलर के मुकाबले में रुपये की कीमत क्यों घटी, बीमारों को दवा क्यों नहीं मिल पा रही है। इन तमाम तर इशू से भटकाने के लिए बीजेपी रातों दिन इसी किस्म का तमाशा करती है और लोगों को भटकाती है। मैं इस देश के मुस्लिम नन मुस्लिम सारे लोगों को कहना चाहता हूँ कि बीजेपी की नीयत देख लीजिए कि उनको आपके ज़मीनी और आपके हकीकी समाजी मसाइल से कोई सरोकार नहीं है। इस किस्म का उन्माद फैलाकर वो अपना राजनीतिक रोटी सेकने का काम करते हैं। जिस तरह से नोचनी का कोई केमिकल डाल करके जेब काट कर ले जाता है, जेब कतरा, ठीक उसी तरह से मजहबी मुनाफरत फैलाकर पूरे देश को बीजेपी लूट रही है। लेकिन आखिर ऐसी क्या वजह हुई कि आप अपने ही विधायकों को नहीं समझा पाए ये बात और आपके 4 विधायक RJD में चले गए? अरे मैं नहीं समझा पाया क्या? राजद के एक लीडर हैं जिनका एक बेटा बीजेपी में चला गया, दूसरा JDU में चला गया। उन लोगों से तो पूछो। और मामला तो ये रहा है, ये दुनिया आदम और इब्लीस दोनों की है ना। नबियों के बच्चे भी नाफरमान हो गए हैं। मामला यह कि हमने समझाने की कोशिश की, लेकिन जिसके अंदर मिल्ली गैरत नहीं थी या मिल्ली गैरत का जिसने सौदा कर लिया, ऐसे लोगों से क्या कर सकते हो। मामला हमारे 4 विधायकों के बिक जाने का नहीं है, तो नौसिखिए थे। सवाल तो उस पार्टी का है जो पार्टी मुसलमानों की हिदैसी अपने आप को कहती थी, अक़लियतों, वंचितों और पिछड़ों के उत्थान की बात करती थी। उस पार्टी ने बिहार में 75 सालों के बाद पहली बार पिछड़े दलित मुसलमानों के दरमियान में उठी हुई एक राजनीतिक शक्ति का गला घोट दिया है, जिसका नाम राजद है। मसला तो यहाँ से है कि वो राजद अब हितैषी है मुसलमानों की या नहीं है। उनका नकाब तो उनके चेहरे से हट गया है। सवाल यहाँ पैदा होता है। आप जो दौरा कर रहे हैं सर, इस दौरे का क्या मकसद है? किस तरीके से पार्टी को मजबूत करेंगे आने वाला विधान? मैं हिंदुस्तान में दलितों, पिछड़ों, अक़लियतों के लिए इंसाफ की लड़ाई लड़ रहा हूँ और मुसलमानों को समझाता हूँ कि लाल किला की फसील तुम्हारे बाप दादा की थी, अपनी अजमत को लौटाओ, अपने अक़बाल गुज़िश्ता की तलाश करो। और ये कहीं और नहीं खोया है, तुम्हारे घरों में खोया है। अपने वोटों को सिर्फ हुकूमत बनाने के लिए मत दो, बल्कि अपने वोट का इस्तेमाल अपने नस्लों की तकदीर और तस्वीर को संभालने के लिए दो और अपनी जमात आप पैदा करो। तो ये थे अख्तरुल ईमान साहब जो कि अभी दौरे पर हैं मधुबनी और दरभंगा के अलग अलग जगह पर इनका प्रोग्राम चल रहा है और इसी दौरान कठेला और दमला के दौरे पर भी हैं। फिलहाल के लिए बस इतना ही। तमाम अपडेटेड खबरों के लिए देखते रहें बदलता हिंदुस्तान।